हेलो एवरीवन, मैं निधि शर्मा मौर्य क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग। कल हमने बात की थी लेटर कोडिंग के ऊपर अक्षर कोडिंग में। जैसे कि आपको पता है कि कोडिंग डिकोडिंग में हमसे 3-4 पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेटर कोडिंग यानी अक्षर कोडिंग, जहाँ पे लेटर्स को यानी एक वर्ड के अंदर कुछ लेटर्स होंगे, उनको कोड कर कर दूसरा वर्ड बनाया जाएगा। नंबर कोडिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पर एक लेटर को नंबर के रूप में कोड किया जाता है। उसके अलावा आपकी प्रतिस्थापन कोडिंग यानी कि सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग है, जहाँ एक शब्द को दूसरे शब्द से प्रतिस्थापित करते हुए कोडिंग की जाती है। इस तरीके से मिक्स्ड कोडिंग यानी मिश्रित कोडिंग पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कल हमने बात की थी लेटर कोडिंग के ऊपर, जहां मैंने आपसे कहा था कि लेटर कोडिंग के अंदर मैंने आपसे कहा था कि लेटर कोडिंग के अंदर लेटर कोडिंग या अक्षर कोडिंग जो होगी, उसके अंदर सबसे पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिससे क्वेश्चंस आप करेंगे, जिससे करने में आपको क्वेश्चंस इजी रहेंगे, कि आपको जितने भी हमारे अल्फाबेट हैं, ए से लेकर जेड तक हमारे जितने भी अक्षर हैं, अल्फाबेट हैं, उनका प्लेस यानी कि उसका स्थान, वो किस पोजीशन पर आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, वो आपको याद होना चाहिए। कि ए का जो है वो 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, इस तरीके से। तो सभी अक्षरों का आपको स्थान याद होना चाहिए। दूसरा आपको मैंने बताया था कि विपरीत अक्षर आपको याद होने चाहिए, कि हर अक्षर का, हर लेटर का अपोजिट लेटर या विपरीत अक्षर कौन सा होता है, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आते हैं। कल भी हमने देखा था कि क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं। हमारी 1-to-1 कोडिंग हो सकती है, ठीक है, मतलब लेटर टू लेटर कोडिंग, 1-to-1 कोडिंग हो सकती है, हमारी क्रॉस कोडिंग हो सकती है। इस पर हमने कल क्वेश्चंस किए थे। अब आज कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ और लेवल के क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गोदरेज इज रिटन एज KFSEPH। क्या बोल रहा है कि हमारा जो वर्ड है गोदरेज, उसको किस तरीके से कोड किया गया है, KFSEPH। आपसे पूछा है उसी कोड लैंग्वेज में रेड का कोड क्या होगा। यदि किसी प्रणाली में, किसी कोडिंग प्रणाली में गोदरेज को कोड कर कर इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी भाषा में रेड को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, सबसे पहले हर लेटर का, हर अक्षर की उसकी पोजीशन लिखेंगे, उसका स्थान लिखेंगे। तो G आता है 7 पर, O आता है 15 पर, D आता है 4 पर, R 18 पर, E 5 पर और J 10 पर। इसी तरीके से इस कोडेड वर्ड की लिखेंगे तो K आता है 11 पर, F 6 पर, S 19 पर, E 5 पर, P 16 पर और H 8 पर। अब ध्यान से देखिए, अगर आप 1-to-1 कोडिंग करते हैं, देखिए 7 से 11 करते हैं आप, तो 7 से 11 करने पर हमारा कितना ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है। 15 से 6 की बात करें तो 15 की 6 में -9 हो रहा है, +4 हुआ, -9 हुआ। फिर 4 से 19 की बात कर रहे हैं तो 4 से 19 के अंदर +15 ऐड हो रहा है। तो क्या कोई पैटर्न बैठ रहा है क्या, पहले 4 ऐड हो रहा है, फिर 9 कम हो रहा है, फिर 15 जुड़ रहा है, कोई पैटर्न नहीं बैठ रहा। मतलब ये 1-to-1 कोडिंग तो नहीं होगी। आप ध्यान से देखिए, फिर मैंने क्या कहा था, आप पास के अक्षर देखा कीजिए कि कौन सा, जैसे 10 है तो 10 के आसपास का यहाँ पे कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है। तो मुझे दिख रहा है 10 से 11, 10 से 11 कितना हुआ, +1। फिर देखिए 6 आ रहा है तो 5 से 6 +1, फिर 18 से 19, 4 से 5, 15 से 16 और 7 से 8। यानी कि रिवर्स ऑर्डर में या विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। पहले J के अंदर +1, फिर E के अंदर, फिर R में, फिर D में, फिर O में, फिर G में। इस तरीके से +1 हो रहा है, पर कैसे हो रहा है, विपरीत दिशा से हो रहा है, अपोजिट करके। या तो आप इसको रिवर्स करके लिख दो, JERDOG, और फिर सब में क्या कर दो, +1 कर दो। तो सेम यहां करेंगे। देखिए आपसे पूछा किसका कोड है, आपसे पूछा है रेड का कोड। रेड का कोड है तो R 18 पर, E 5 पर और D 4 पर। विपरीत दिशा से +1 करना है। तो देखिए D में +1 करेंगे तो क्या आएगा, E के अंदर +1 करेंगे तो कितना आएगा, F, और R के अंदर +1 करेंगे तो कितना आएगा, S आएगा। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्या टेक्निक थी, विपरीत दिशा से हमने लेटर को या तो उल्टा करके लिख दीजिए और उसके अंदर फिर क्या किया था, +1 किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, या एक निश्चित कोड भाषा में चैरिटी को क्या लिखा जाता है, BIDRXSH।
तो आपको बताना है उसी कोड भाषा में हिस्ट्री के लिए कोड क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें वर्ड क्या है, चैरिटी। ठीक है, चैरिटी को कोड कर हमें क्या लिखा गया है, BIDRXSH, BIDRXSH। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम वही, हर अक्षर का, हर लेटर का स्थान लिख लीजिए, पोजीशन लिख लीजिए। तो C आता है 3 पर, H 8 पर, A 1 पर, R 18 पर, I 9 पर, T 20 पर और Y 25 पर। मैंने आपको कल भी बताया था हम ऐसा क्यों करते हैं, पोजीशंस क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब हम इस तरीके से हर अक्षर की, हर लेटर की पोजीशन लिख लेते हैं तो हमें जो है पीछे का लॉजिक कि किस तरीके से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, किस तरीके की कोडिंग हो रही है, 1 to 1 हो रही है, क्रॉस हो रही है, तो वो हमें निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को करोगे बिना नंबरिंग लिखे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा सोचने में कि पीछे क्या लॉजिक यूज हो रहा है। ठीक है, अब यहां देखिए तो B आता है 2 पर, I 9 पर, D 4 पर। ठीक है, ये R आपका एज इट इज है 18 पर, X आपको दिख रहा है 24 पर, S 19 पर और H 8 पर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर आप 1 to 1 कोडिंग की बात करते हैं तो देखिए 3 में से 2 हो रहा है यानी -1 हो रहा है। ठीक है, मान लिया 8 से 9 हो रहा है तो +1 हो रहा है। ठीक है, मान लिया 1 से 4 हो रहा है तो +3 हो रहा है, यानी पहले माइनस फिर प्लस और फिर सीधा 3 का इंक्रीमेंट, तो कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा। दूसरी चीज देखिए, अब हमें क्या करना है, जब हमारी 1 to 1 कोडिंग नहीं हो रही तो हम क्रॉस कोडिंग करके देखेंगे। तो देखिए 1 से कौन सा लेटर पास में आ रहा है, 2, 1 + 2, 8 से 9 और 3 से 4 क्या हो गया, +1। बीच वाले लेटर को देखिए सेम है, बीच वाला लेटर सेम है। यहां देखिए तो 25 से 24 -1, 20 से 19 -1 और 9 से 8 -1, यानी हो क्या रहा है, क्रॉस कोडिंग यूज हो रही है, क्रॉस कोडिंग यूज हो रही है। और हमने डिवाइड करके, पार्टीशन करके, विभाजित करके किया है कि पहले जो 3 अक्षर हैं, पहले 3 अक्षर में क्रॉस कोडिंग में क्या हो रहा है, +1। ठीक है, बीच वाला अक्षर हमारा सेम है और आखिरी के जो 3 अक्षर हैं, 3 अक्षर और आखिरी के जो 3 अक्षर हैं उसके अंदर -1। समझ में आ गई क्रॉस कोडिंग, पहले के 3 अक्षर में +1, बीच वाला अक्षर एज इट इज और आखिरी के 3 अक्षर में -1 में क्रॉस कोडिंग हो रही है, क्रॉस पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हमसे कोड किसका पूछा है, हमसे कोड पूछा है हिस्ट्री का, तो सेम वही लगाएंगे। देखिए हिस्ट्री, तो हमें पता है बीच वाला लेटर तो एज इट इज आएगा, इसको तो ऐसे कैसे लिख दीजिए। अब देखिए H आता है 8 पर, I 9 पर, S 19 पर, O 15 पर, R 18 पर और Y 25 पर। यहां हमें क्या करना है, शुरू के 3 अक्षर में +1 की क्रॉस कोडिंग लगानी है। तो S 19 में 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 20 यानी कि T, इसमें +1 जुड़ेगा तो कितना आएगा, J, और H में +1 जुड़ेगा तो कितना आएगा, I। राइट, यहां जो क्रॉस कोडिंग लगानी है आखिरी के 3 अक्षर में -1 की लगानी है, तो यहां -1 करेंगे तो X, R में से -1 करेंगे तो Q और O में से -1 करेंगे तो कितना आएगा, N। तो आपका कोड जो निकल के आया वो आया TJITXQN। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो जो पैटर्न है क्रॉस कोडिंग का मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। क्रॉस फॉर्म में ये बनता है, मतलब पहले आखिर इस बाद वाले अक्षर को, फिर बीच में, फिर पहले को, इस तरीके से क्रॉस पैटर्न बनता है, इसलिए इसको क्रॉस कोडिंग बोलते हैं। कई बार आपकी कंप्लीट क्रॉस कोडिंग होती है, मतलब इस तरीके से रिवर्स डायरेक्शन में, जैसा पिछला क्वेश्चन। कई बार ऐसे पार्टीशन करके, विभाजित करके कि शुरू के 3 में अलग क्रॉस कोडिंग लग रही है, आखिरी के में अलग क्रॉस कोडिंग लग रही है, इस तरीके से। तो ये सारे पैटर्न हो सकते हैं और हम कल भी क्वेश्चंस कर चुके हैं और आज फिर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक निश्चित कोड भाषा में या इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अप्रोच इज कोडेड एज CHOAPRAP, देन व्हाट शुड बी द कोड फॉर रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट के लिए कोड क्या होगा। अब देखिए कल भी हमने इसी पैटर्न पे क्वेश्चन किया था, देखिए वर्ड क्या है हमारा, वर्ड है हमारा अप्रोच, वर्ड है हमारा अप्रोच और इसको कोड करके लिखा गया है CHOAPRAP। ठीक है, अब देखिए कल भी मैंने आपसे कहा था कि जब आपको दिखे कि जो वर्ड कोड किया गया है उसके अंदर देखिए जितने भी अक्षर आ रहे हैं वो इसी में से हैं,
कल भी हमने इस पैटर्न पे क्वेश्चन किया था कि जितने भी अक्षर आ रहे हैं वो इसी के अंदर से रिपीट हो रहे हैं, तो यानी यहाँ कोई एडिशन मतलब कोई नया वर्ड नहीं आ रहा, कोई नया कोड नहीं हो रहा है, कुछ जुड़ नहीं रहा है, कुछ घट नहीं रहा है, इसी में से घुमा फिरा कर किया गया। अब कैसे किया गया देखिए, इनको दो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं इनको नंबरिंग दे दूं तो सबसे पहले लिखा गया CH 4th नंबर का, फिर 3rd नंबर का, फिर 2nd नंबर का, फिर 1st नंबर का। तो इन्हीं जो वर्ड था अप्रोच, इसी के अंदर हमारे क्या किया, दो दो पार्ट में दो दो भाग में विभाजित किया और फिर उनको इस पैटर्न में लिख दिया, पहले चौथा भाग, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, उसी में से घुमाया फिराया गया है। ठीक है, कोई नया वर्ड कोई नया लेटर नहीं आया है, तो इसका मतलब इसी में से कुछ ना कुछ आया है। अब देखिए आपसे पूछा किसका कोड है, आपसे पूछा है रिस्ट्रिक्ट का कोड। रिस्ट्रिक्ट का कोड पूछा है, सेम पैटर्न लगाएंगे, दो दो पार्ट में इसको पहले डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए 1 2 3 4, पहले 4 आएगा यानी पहले CT आएगा, फिर 3 आएगा यानी कि R आएगा, फिर ST आएगा और फिर R ही आएगा। तो क्या आ गया, CTRISTRE, यानी कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर है। तो इस पैटर्न से भी क्वेश्चन आ जाते हैं जहां दिए गए वर्ड के अंदर ही अक्षरों को इधर उधर बस शिफ्ट किया जाता है, इधर उधर उनकी पोजीशन चेंज की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर इज कोडेड एज, आपको क्या दे रखा है, कंप्यूटर का कोड दे रखा है, और कंप्यूटर का कोड क्या दे रखा है, RFUVQNPC। ठीक है, कंप्यूटर को किसी सांकेतिक भाषा में इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से कोडित किया जाता है, तो आपको बताना है उसी भाषा में स्टूडेंट्स को क्या लिखा जाएगा। आपको किसका कोड निकालना है, स्टूडेंट्स का कोड निकालना है। अब देखिए ध्यान से देखेंगे अगर हम इस क्वेश्चन को, तो देखिए C आता है 3 पर, O 15 पर, M 13 पर, P 16 पर, U 18 पर, T 20 पर, E 5 पर और R 18 पर, सॉरी U आपका आता है 21 का, U आता है 21 पर। ठीक है, कंप्यूटर। अब देखिए यहां जो कोड दे रखा है उसकी अगर बात करें तो देखिए R आता है 18 पर, 6 पर, 21 पर, 22 पर, 17 पर, 14 पर, 16 पर और 3 पर। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे अगर आप इस कोड को तो आपको दिखाई देगा, देखिए 3 से 18 हुआ तो कितने का एडिशन हुआ, अगर आप 1 to 1 कोडिंग मतलब लेटर टू लेटर कोडिंग चल रहे हैं तो 3 से 18 हो रहा है, तो यानी कि 15 का जुड़ा, 15 एडिशन हुआ। 15 से 6 9 कम हो गया, फिर 13 से 21 हो गया, यानी 13 से 21 होने का मतलब कितना जुड़ गया, यहाँ पर 14 जुड़ गया। ठीक है, अब देखिए आप 13 से 21 हो गया, 16 से 22, तो कोई पैटर्न बन रहा है क्या ऐसे 1 to 1 कोडिंग का, तो नहीं बैठ रहा। क्रॉस कोडिंग भी अगर आप देखोगे तो क्रॉस कोडिंग में देखो, अगर आप पार्टीशन करके भी करते हो कि चलो शुरू के 4 अक्षर में या आखिरी के 4 अक्षर में, तो यहाँ 16 से 18 मान लिया, पर 13 से यहाँ 6 हो रहा है, फिर तो क्रॉस कोडिंग का पैटर्न भी नहीं बैठ रहा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जो पहला अक्षर है और ये आखिरी अक्षर है R और C, वो किस तरीके से, देखिए ये यहाँ का आखिरी अक्षर उठ के यहाँ आ गया और ये C उठकर यहाँ आ गया। ठीक है, ये जो लास्ट लेटर था आखिरी अक्षर वो उठकर सीधा यहाँ कोड हो गया एज इट इज, और इसी तरीके से जो पहला अक्षर है पहला लेटर है उसको उठा के हमने लास्ट में रख दिया, आखिरी में रख दिया। अब बीच में देखिए अब यहाँ लेटर चेंज हो रहे हैं, और कैसे चेंज हो रहे हैं, देखिए E है 5 पर और ये है 6 पर, यानी क्या हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है, T से यहाँ +1 हो रहा है, U से +1, P से +1, M से +1 और O से +1, यानी कि जो पहला और आखिरी अक्षर है उनका तो स्थान आपस में बदल दिया, आखिरी को पहले और पहले को आखिरी एज इट इज रखा है, जैसा था वैसा। और ये जो बीच के अक्षर है इसमें विपरीत दिशा में हमने कितना जोड़ दिया, +1 जोड़ दिया, विपरीत दिशा के अंदर +1 जोड़ दिया। पहले E में +1 किया, F, T में U, U में V, P से Q बन गया, M से N बन गया और O से P बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से कोडिंग की गई है। अब देखिए पूछा किसका कोड है, आपसे पूछा है स्टूडेंट्स का कोड। अब पहले क्या करना है, इसको ऐसे कैसे उठा के यहाँ रखना है और पहले वाले को लास्ट में रखना है, और ये जो बीच के अक्षर है इसमें विपरीत दिशा के अंदर +1 करते जाना है। T में +1 करोगे, यहाँ से T में +1 करोगे तो कितना आएगा U, N के अंदर करोगे तो कितना आएगा आपका
एन के अंदर करोगे तो आएगा ओ, ई के अंदर करोगे तो आएगा एफ, डी के अंदर करोगे तो आएगा ई, यू के अंदर करोगे तो वी और टी के अंदर करोगे तो यू। तो एस यू एफ ई वी यू एस, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा सा अलग पैटर्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आपको एक वर्ड दे रखा है पेरिनाथ। ठीक है, इस कोडेड एज आपको एक कोड दिया हुआ है, पोल को कोड कर कर आपको दे रखा है QPKD लिखते हैं। तो बताइए उसी भाषा में सिंड्रोम का कोड क्या होगा? ये जो वर्ड है यहाँ पर सिंड्रोम है, सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम का कोड क्या होगा? सिंड्रोम का कोड क्या होगा? ठीक है, सिंड्रोम SYNDROME। आपको पेरिनाथ का कोड दे रखा है, पोल का कोड दे रखा है, आपको बताना है उसी भाषा में सिंड्रोम का कोड क्या होगा। तो देखिए वर्ड है आपका पेरिनाथ, कोड किया हुआ वर्ड है आपका QFQHOBSG। ठीक, अब देखिए P कितने पर आता है? 16 पर, 5 पर, 18 पर, 9 पर, N 14 पर, A 1 पर, T 20 पर और H 8 पर। कोडेड वर्ड की भी कर लेते हैं, 17, 6, 17, 8, 15, 2, 19 और 7। अब देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, 16 से 17 +1, 5 से 6 +1, 18 से 17 -1, 9 से 8 -1, 14 से 15 +1, 1 से 2 +1, 20 से 19 -1 और 8 से 7 -1। यानी क्या हो रहा है, आप ये कह सकते हैं कि दो अक्षरों में डिवाइड कर लीजिए, इनको दो में डिवाइड कर लीजिए, +1 +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 इस तरीके की कोडिंग टेक्निक या इस तरीके का लॉजिक यूज हुआ है। इसमें भी करके देख लीजिए आप, चाहे पोल वाले में। पोल का कोड आपको क्या दे रखा है? QPKD। तो देखिए 16 पर, O 15 पर, L 12 पर, E 5 पर, ये 17, 16, 11 और 4। तो देखिए यहाँ +1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ -1। ठीक है, तो सेम लॉजिक हमें कहाँ लगाना है? इस वर्ड सिंड्रोम के ऊपर लगाना है। अब देखिए जब सिंड्रोम का कोड आप लगाएंगे, सिंड्रोम वर्ड है सिंड्रोम। ठीक है, 19, 25, 4, 18, 15, ये 13 पर, ये 5 पर। पहले हमें पहले दो अक्षरों में क्या करना है? +1 तो ये कितना हो जाएगा? TZ। इनमें क्या करना है? -1 तो D में -1 करोगे C, R में -1 करोगे Q। ठीक है, TZCQ। उसके बाद देखिए फिर हमारा बच्चा, अच्छा सिंड्रोम है, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, एक सेकेंड। सिंड्रोम SYNDROME। ठीक है, अब दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए। पहले +1 करना है, 15, 13 और 5। ठीक है, 19 यानी S में +1 करोगे तो कितना आएगा? T, Y में +1 करोगे कितना आएगा? Z, N में +1 करोगे तो कितना आएगा? N के बाद O और D में +1 करोगे तो कितना आएगा आपका? E। ठीक है, उसके बाद आप R में +1 करोगे यानी 19 पर कौन आएगा आपका? S। फिर उसके बाद सॉरी यहाँ -1 चल रहा है हमारा बीच में, यहाँ -1 होगा तो N में से -1 करोगे तो कितना आएगा आपका? M आएगा और D में से -1 करोगे तो कितना आएगा? C। यहाँ +1 चल रहा है तो R में +1 करोगे तो आपका आएगा S और O में +1 करोगे तो कितना आएगा आपका? P। ठीक है, फिर आपका -1 होगा तो M में से -1 करोगे तो कितना आएगा आपका? M में से -1 करोगे तो आपका आएगा L और E में से -1 करोगे तो कितना आएगा? D। तो आपका है TZMCSPLD। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्या हो रहा था? दो पार्ट में, दो भाग में आपने विभाजित किया। उसके बाद पहले दो अक्षर में +1 फिर अगले दो में -1 फिर +1 फिर -1। इस तरीके से आपकी कोडिंग चल रही थी। ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, आपका वर्ड है टीचर। टीचर है, आपको दे रखा है एक निश्चित कोड भाषा में टीचर को कोड करके लिखा जाता है JGTEVGC। JGTEVGC। तो आपको बताना है उसी कोड भाषा में प्रॉब्लम का कोड क्या होगा। आपको बताना है उसी कोडित भाषा में प्रॉब्लम के लिए कोड क्या होगा। अब देखिए यहां पर आप जैसे नंबरिंग करते हैं तो T आता है 20 पर, E आता है 5 पर, A 1 पर, C 3 पर, H 8 पर, E आपका आता है कितने पर, 5 पर और R 18 पर। यहां जब करेंगे कोडेड वर्ड में तो 10, ये 7, 20, 5, 22, ये 7 और फिर ये आपका आ गया 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हो क्या रहा है। अगर आप यहाँ 1 to 1 कोडिंग लगाने की कोशिश करेंगे तो देखिए 20 से 10 हो रहा है यानी -10 हो रहा है, फिर 5 से 7 हो रहा है तो +2 हो रहा है, 1 से 20 हो रहा है तो 19 जुड़ रहा है। तो क्या कोई पैटर्न बैठ रहा है अगर आप इस तरीके से 1 to 1 कोडिंग लगाते हैं? तो नहीं बैठ रहा। फिर अगला ऑप्शन हमारे पास होता है क्रॉस कोडिंग का। अब क्रॉस कोडिंग किस तरीके से हुई होगी, देखिए अब पास वाला लेटर देखिए 10 आ रहा है। अब 10 किसके पास हो सकता है? अगर मैं यहाँ बात करूँ तो H के आसपास हो सकता है, H के आसपास हो सकता है। तो देखिए 8 से 10, फिर 5 से 7, फिर 18 से 20, ये तो क्या हो गया +2। ठीक है, आखिरी के 3 अक्षर में इस तरीके से पैटर्न बना। अब बीच वाले अक्षर की बात करें तो C से E हो गया, C से E हो गया, यानी यहां भी कैसे लग गया, +2 लग गया बीच में। इधर बात करें तो देखिए 20 से 22, 5 से 7 और 1 से 3, ये +2 और +2 हो गया। तो पैटर्न देखा आपने कैसे बना। ये जो बीच वाला अक्षर है इसको हटा दीजिए, इसके अंदर सीधा +2 हो गया इस तरीके से बीच वाले अक्षर में, और यहाँ पहले H के अंदर, फिर E के अंदर, फिर R के अंदर, फिर यहाँ T के अंदर, फिर E के अंदर, फिर A के अंदर, इस तरीके से कोडिंग हो रही है। ठीक है, कुछ इस तरीके का क्रॉस पैटर्न बन रहा है। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, प्रॉब्लम का कोड। प्रॉब्लम के कोड की बात करें तो देखिए B में तो सीधा सीधा पहले +2 कर दीजिए, तो B के अंदर +2 करेंगे तो बीच में तो आ जाएगा D। ठीक है, अब बाकी का करेंगे 16, 18, 15, 12, 5 और ये 13। तो पहले किसकी करेंगे, इसकी करेंगे। तो 12 + 2 कितना हो गया, 14। 14 पे कौन आएगा, N। E के अंदर करेंगे तो कितना आएगा, G। M के अंदर करेंगे तो कितना आएगा, O। फिर यहाँ से चलेंगे, ये बीच में हमारा D है ही, यहाँ चलेंगे तो 16 + 2 18, 18 पर आपका आ जाएगा R। यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा T, और O के अंदर करेंगे तो कितना आ जाएगा Q। तो ये आपका कोड निकल के आ गया NGODRTQ। ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बीच वाले लेटर में भी +2 किया, उसको बीच के बीच में पोजीशन सेम करी, बाकियों में क्रॉस पैटर्न लगाया, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें, इसी तरीके से पहले P में फिर R में फिर O में, सब में +2 किया गया। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टीचर इज कोडेड एज USIFDDB। देखिए जितने भी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ना, कोशिश ये है कि सारे पैटर्न, जितने भी लॉजिक आपसे पूछे जा सकते हैं, जो भी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारे कवर कर ले। आज की क्लास हो, अगली क्लास हो, जितनी भी क्लासेस होंगी, तो कोडिंग डिकोडिंग से जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं एग्जाम में, उन सबको कवर करने की कोशिश की है। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा। सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो हैं उन्हीं पे पैटर्न पे बेस्ड हैं, और इससे बाहर आपका फिर पैटर्न नहीं जाएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो फिर कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे बोला है टीचर का कोड। टीचर का कोड क्या दे रखा है, USIFFDB। ठीक है, अब देखिए अगर आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, तो आपने पहले नंबरिंग करी, वही जो हम करते हैं सबसे पहले, 5, 1, 3, 8, 5, 18। यहां देखेंगे तो देखिए 21, 19, 9, 6, 6, 4 और ये 2। अब आप देखना ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है। पहली चीज मुझे समझ में आई, 20 से 21 हो रहा है, चले मान लिया +1 हो रहा है। फिर 5 से 19 हो रहा है। तो अगर 1 to 1 कोडिंग लगाने बैठेंगे, हर अक्षर टू अक्षर, लेटर टू लेटर, तो नहीं बैठेगा। अब ध्यान से देखिए आप, जितने भी अक्षर इसके अंदर हैं उनका सबका एक एक इंक्रीमेंट दिख रहा है। देखिए 19 है तो 18 + 1 है, 9 है तो आपका H के अंदर 8 के अंदर 1 हुआ होगा, 6 है तो 5 और 5 E में एडिशन हुआ होगा। अब इस डबल F से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि E और E साथ में होंगे, क्योंकि दोनों में +1 करेंगे तो आपको ये डबल F मिलेगा।
तो क्या हुआ होगा सोचो, यहां पर क्या हुआ होगा कि इस तरीके से कोडिंग आई, क्या क्रॉस पैटर्न तो बैठेगा नहीं, क्योंकि देखिए एक ई यहां पर है एक ई यहां पर है, तो क्रॉस कोडिंग भी नहीं हो रही। यहां क्या हुआ है कि हमने क्या किया, इस जो वर्ड था टीचर, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यानी कि अल्फाबेट के अवरोही क्रम में अरेंज किया है। अवरोही क्रम में कैसे, कि जो शब्द है टीचर, इसको जब आप अवरोही क्रम में लिखोगे, अक्षरों के अवरोही क्रम में लिखोगे, अल्फाबेट के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, तो देखो सबसे पहले कौन आएगा, टी आएगा, उसके बाद कौन आएगा आपका, आर आएगा, उसके बाद आपका कौन सा आएगा उसके बाद आपका एच आएगा, उसके बाद आपके ये दोनों ये आ जाएंगे, फिर आपका सी आ जाएगा और फिर ए आ जाएगा। अवरोही क्रम में लिख लिया। जो इंग्लिश अल्फाबेट है 26 अक्षर हैं, उनको इसमें जो लेटर्स थे उनके अवरोही क्रम में लिख दिया, और इनमें क्या कर दिया, +1 कर दिया। अब देखिए टी में +1 करेंगे यू, आर में एस, एच में करेंगे आई, ये आ जाएगा एफ, एफ डी और बी। तो क्या किया, जो वर्ड था टीचर उसके जितने भी अक्षर थे उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अवरोही क्रम में लिखा और फिर हर अक्षर के अंदर +1 कर दिया। ठीक है, ये पैटर्न भी दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। या कई बार हो सकता है जैसे यहाँ अवरोही क्रम में लिखा, हो सकता है हम आरोही क्रम में लिख लेते। आरोही में लिखते तो पहले ए आता, फिर सी आता, फिर एच आता, इस तरीके से ई आता, फिर एच आता, इस तरीके से अरेंज करके फिर उसके अंदर कोई लॉजिक लगाया कि +1 किया, +2 किया, जो भी किया। तो ये पैटर्न भी दिमाग में रखना, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अब हमसे पूछा किसका कोड है, हमसे पूछा है कोड प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम का है तो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास कौन आएगा, सबसे पहले हमारे पास आएगा आर, फिर आएगा पी, फिर आएगा ओ, फिर हमारे पास आएगा एम, फिर आएगा हमारे पास एल, फिर आएगा हमारे पास ई। ठीक है, फिर +1 करना है। अब आर में +1 करोगे तो कितना आएगा एस, पी में +1 करोगे तो क्यू, ओ के अंदर +1 करोगे तो कितना आएगा आपका पी, इसमें करोगे तो आपका आएगा एन, एल में करोगे तो आएगा आपका एम, और ई में +1 करोगे तो कितना आएगा आपका एफ आ जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम, और बी भी तो रह गया, बी भी तो है, यहाँ बी भी आएगा, और बी में +1 करोगे तो कितना आएगा सी। तो एस क्यू पी एन एम एफ सी, ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो इस पैटर्न को दिमाग में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे क्या बोला है, आपसे क्या बोला है, देखिए आपसे बोला है जून। जून का कोड दिया हुआ है कि जून इज कोडेड एज NXPF। जून का कोड क्या है, NXPF। आपको बताना है उसी कोड भाषा में स्टे के लिए कोड क्या होगा। अब देखिए जे आता है आपका 10 पर, यू आता है आपका कितने पर, 21 पर, एन 14 पर और ई 5 पर। यहाँ जो वर्ड है उसको देखिए, ये कितने पर आता है, एन आता है आपका 14 पर, एक्स आता है आपका 24 पर, पी आता है आपका 16 पर और ये आता है आपका 6 पर। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है, +4 10 से 14, 21 से 24, +3, +2 और +1। ठीक है, कल की क्लास में हमने क्वेश्चन किया था जहां पे बढ़ते हुए क्रम में था, +1 +2 +3 +4। यहाँ उल्टा है, +4 फिर कम हो रहा है, +3 फिर +2 फिर +1। पैटर्न मिल गया हमें, जल्दी से लगा देते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। स्टे का हमें कोड पूछा है, तो 19, ये 20, ये 1 और ये 25। पहले +4 होगा, +4 होगा तो 19 और 4 कितना हो गया 23, यानी कि W। +3 होगा तो 23 पे कौन आता है आपका, 23 पे आपका आ जाएगा फिर से W। यहाँ पे +2 करेंगे तो +2 करते हमारा आ जाएगा C और आपका हो जाएगा ये +1 यानी कि Z। तो आपका कोड निकल के आ गया WWCZ, यानी कि ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहां से हमारे पास आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि E की वैल्यू 5 है
होटल की वैल्यू दे रखी है 12 के बराबर, तो लैम्ब का क्या कोड होगा। अब देखिए यहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए नंबर कोडिंग के। लेटर कोडिंग के जितने पैटर्न थे उस पर हमने क्वेश्चंस कर लिए। इन पैटर्न से बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इनमें क्या और मॉडिफिकेशन, क्या चेंज हो सकते थे, क्या बदलाव हो सकते थे, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब यहां से हमारी नंबर कोडिंग स्टार्ट हो रही है। अब देखिए नंबर कोडिंग में क्या होगा, नंबर कोडिंग की अगर बात करेंगे तो यहां क्या होगा, अक्षर को या लेटर को किसी नंबर के रूप में कोड कर दिया। जैसे यहां पे दे रखा है ई की बराबर 5, ई की वैल्यू 5 है। तो अब जब आपका कोई शब्द या कोई वर्ड या कोई लेटर जो है वो नंबर के रूप में कोड किया जाएगा, तो वहां क्या लॉजिक हो सकता है कि ये जो वर्ड है, ये जो लेटर है, इसके लेटर्स की जो पोजीशन है, जैसे आपको पता है ई जो है हमारी वर्णमाला में इंग्लिश अल्फाबेट में कितने नंबर पर आता है, 5 पर आता है। अब आपको देखिए होटल एक वर्ड दे दिया पूरा और उसका कोड दे रखा है 12। तो यहाँ क्या लॉजिक होगा कि ये जो लेटर्स हैं इसके अंदर, ये जो अक्षर हैं, इनका जो स्थान है, इनकी जो पोजीशन है, उसी से लॉजिक बनाया होगा, क्योंकि इनकी पोजीशन नंबर के रूप में होती है। तो जब आप किसी वर्ड को, किसी शब्द को नंबर के रूप में कोड कर रहे हो, तो लॉजिक क्या हो सकता है कि इनके लेटर्स की पोजीशन से कोई ना कोई लॉजिक बनाएगा। अभी जो लेटर्स की पोजीशन है इसमें कुछ भी लॉजिक यूज हो सकता है कई बार इनकी पोजीशन को जोड़ के यहाँ पे कोड लिख दिया। क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं, आपको जोड़ के लिख दिया यानी एडिशन, ठीक है, घटा दिया उनको। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी पोजीशंस को जोड़कर कुछ उसमें से घटा दिया, ठीक है, या फिर भाग दे दिया, मल्टीप्लाई, गुणा कर दिया, ठीक है, उसके अलावा भाग दे दिया यानी कि डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया कि जैसे इनकी पोजीशंस को जोड़कर किसी नंबर से भाग दे दिया। मतलब क्या कहना चाह रही हूं मैं कि जो पोजीशन है इनकी अक्षरों की, उनके बीच में आपस में कोई ना कोई लॉजिक हुआ। अब वो लॉजिक कुछ भी हो सकता है कि उनको आपस में जोड़ दिया, जोड़ के किसी नंबर से घटा दिया, किसी नंबर से भाग दे दिया, या उनको आपस में गुणा कर दिया, ठीक है, या उनके बीच में कुछ स्क्वायर या क्यूब का कॉन्सेप्ट लगा दिया। तो ये जो मैथमेटिकल लॉजिक्स हैं या जो आपकी गणितीय ऑपरेशन है वो यहाँ पर लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि शब्द को नंबर के रूप में कोड किया गया, यानी कि इनकी पोजीशन यूज में ली होगी, ठीक है। और क्या लॉजिक हो सकते हैं, और कई बार ऐसा हो सकता है कि जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं उनसे लॉजिक बन जाए। कि अगर आपको यहां पर मैं लिख देती होटल का कोड आपका है 5, तो मुझे साफ दिखता है कि इसमें कितने अक्षर हैं, नंबर ऑफ लेटर्स, अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या से आपका कोड बना दिया कि इसमें 5 अक्षर है, 5 लेटर है, तो उसके रूप में कोड कर दिया। कोई 6 अक्षर का वर्ड है तो 6 लिख दिया। तो अक्षरों की संख्या से कोड बन सकता है। उसके अलावा आपके उस शब्द के अंदर जो वॉवल्स या कॉन्सोनेंट हैं, यानी कि जो स्वर और व्यंजन होते हैं, उनसे कोई लॉजिक बन गया। तो ये कुछ पैटर्न है और हर पैटर्न पे अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि नंबर कोडिंग में हमें किस तरीके से डील करना है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है ई की वैल्यू है 5, पता है हमें कि ई 5 पर आता है, ई का स्थान क्या है, 5 है। होटल की वैल्यू आपको दे रखी है 12। अब देखो क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ रहा है कि जब यहाँ 12 लिखा हुआ है तो अगर मैं इनके स्थानों को जोड़ने भी बैठूंगी तो आपको पता है टी अकेला 20 पर आता है। तो अगर इनको जोड़ूंगी तो सिर्फ जोड़ने से तो 12 नहीं मिलेगा, वो तो बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। फिर भी एक बार देखते हैं। देखिए एच आता है 8 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, ई 5 पर और एल कितने पर आता है, 12 पर, ठीक है। इनको जोड़ दीजिए एक बार आपस में। इनको आप जोड़ोगे तो देखो 15 और 8 कितना हो गया, 23, और ये हो गया 25 और ये 12, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 23 और 37 कितना हो गया, 7 3 10, ये आपका आ रहा है 60। इन अक्षरों का स्थान जोड़ने पर आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 60। पर यहाँ कोड कितना लिख रखा है, 12। लेकिन हमें पता है कि मैं 60 से 12 कैसे बना सकती हूँ। यहाँ मेरे पास नंबर ऑफ अक्षर, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, अक्षरों की संख्या कितनी है, अक्षरों की संख्या है मेरे पास 5। और अगर मैं 60 में 5 का भाग दे दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 12। 60 में 5 का भाग दे दूं तो मुझे मिल जाएगा 12। यानी यहाँ क्या लॉजिक यूज हुआ कि इसके अंदर जितने अक्षर थे उन सबकी पोजीशन को, उन सबके स्थानों को जोड़ा गया। और इस वर्ड में, होटल में 5 अक्षर थे तो 5 से भाग दे दिया, हमें कितना मिल गया, कोड। तो इस तरीके से हमारा एक कोड बना है 12। लॉजिक हमें मिल गया। सेम लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे, किसके ऊपर, लैम्प के ऊपर। अब देखिए लैम्प पे जब आप लगाओगे तो L 12 पर, A 1 पर, M 13 पर और B 2 पर। जोड़िए जरा सबको, तो 13 और 13 26 और 2 कितना आ गया, 28।
अब देखिए दोनों तरीके से लॉजिक हो सकते हैं, या तो आपने सेम नंबर से डिवाइड किया, जैसे अगर यहाँ 5 से डिवाइड करा तो यहाँ भी 5 से डिवाइड करा, लेकिन अगर मैं 28 को 5 से विभाजित करूंगी तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। दूसरा लॉजिक जो मैंने लगाया कि जितने अक्षर थे उससे डिवाइड कर दिया, या तो एक कॉमन नंबर होगा, कई बार आपको देखना पड़ता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि आपने यहाँ 5 से डिवाइड करा और वहां भी 5 से डिवाइड करके आपको आंसर मिल गया। कई बार अब नहीं मिल रहा तो दूसरा लॉजिक कि यहाँ मैंने क्या किया 5 से, क्यों किया, क्योंकि इसमें 5 अक्षर थे, तो यहाँ कितने से डिवाइड करूंगी, क्योंकि इसमें 4 अक्षर है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो दोनों तरीके से लॉजिक, या तो एक कांस्टेंट नंबर से दोनों डिवाइड हो, या फिर कोई दूसरा लॉजिक कि जितने अक्षर है उससे डिवाइड हो, दोनों लॉजिक हो सकते हैं। ठीक है, वो देखना पड़ेगा आपको अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि आपको किससे आंसर मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बोल रहा है PKROK, इसको कोड करके लिख रखा है 72962। फिर से हमारे पास नंबर कोडिंग से क्वेश्चन है कि जो वर्ड है PKROK, इसको कोड करके नंबर की फॉर्म में 72962 लिख रखा है। आपसे पूछा है NJMLZ का कोड क्या होगा। तो सबसे पहला काम तो मैं वही करूंगी, इनकी पोजीशन लिखूं, क्योंकि लॉजिक तो वहीं से मिलेगा मुझे, इतना बड़ा नंबर आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, इतना बड़ा नंबर 72962 आपको पता है किसी को जोड़ने से, घटाने से या गुणा करने से तो नहीं आ सकता। ठीक है, इतना आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा कि इतनी बड़ी संख्या अगर हम इनके स्थानों को जोड़ें या उनमें कुछ गुणा करें तो इतनी बड़ी संख्या नहीं आ सकती, नहीं आ सकती ना। तो अब ध्यान से देखिए, 7 लिखा है, 7 लिखा है, यानी अगर मैं इस P का जो ये संख्या है 16, इनके आपस में दोनों संख्याओं को जोड़ दो तो 7 मिल जाएगा, 6 + 1 7। 11 में 1 + 1 जोड़ूंगी कितना आएगा 2, 18 की 1 + 8 जोड़ूंगी 9, 15 की 1 + 5 जोड़ूंगी 6 और 11 की 1 + 1 जोड़ूंगी तो 2। इतनी बड़ी संख्या आने में आपको पता है बेवकूफ़ी होगी अगर आप ये लॉजिक लगाएं कि हम ऐड करके देख रहे हैं, कुछ गुणा कर रहे हैं, कुछ भाग देके देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं, इतनी बड़ी संख्या नहीं आ सकती। तो सीधा सीधा लॉजिक था कि पोजीशन लिखी और इनकी पोजीशन की जो संख्या थी इनको आपस में जोड़ के लॉजिक बना दिया। तो सेम यहाँ लगाएंगे, देखिए 14, 10, 13, 12 और ये कितना हो गया 26। इसकी संख्याओं को जोड़ेंगे 5, इसकी संख्याओं को जोड़ेंगे 1, इसकी संख्याओं को जोड़ेंगे 4, ये 3 और ये 8। तो 5, 1, 4, 3, 8 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से कीजिएगा, सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सब पैटर्न आपके कवर हो जाएंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अब क्या बोल रहा है, टॉम का कोड आपको दे रखा है 48 और जिम का कोड आपको दे रखा है 36। ठीक है, अब देखिए T 20 पर, O 15 पर और M 13 पर अगर जोड़ने बैठूंगी तो क्या 48 आएगा, 20 + 15 + 13 आ रहा है 48, बिल्कुल आ रहा है। इनको अगर आपस में जोड़ दूं तो 48 आ रहा है। एक बार यहां भी चेक कर लेते हैं पहले, क्योंकि सेम होना चाहिए, यहां लॉजिक लग रहा है, यहां भी लॉजिक लग रहा है, फिर हम अपने पे लगाएंगे। अगर सेम हो रहा है फॉलो तो लगाएंगे। देखिए अब अगर आप यहां जोड़ोगे तो 10 + 9 + 13 कितना आएगा, 19 और 13, ये तो आपका आ गया कितना 32, पर यहां हमें दे रखा है 36, तो यहां तो ये लॉजिक नहीं लग रहा, इसका मतलब ये लॉजिक काम नहीं करेगा। यहां हमने जोड़ा 48 आ गया, बिल्कुल ठीक, पर इस पे जब ये लॉजिक लगा है जिम के ऊपर तो नहीं लग रहा, तो ये लॉजिक तो काम नहीं करेगा। अब कुछ दूसरा सोचिए, दूसरा सोचेंगे तो देखिए आपको मिल रहा है 48, कितना मिल रहा है 48 मिल रहा है। तो देखिए 48 अगर मुझे बनाना है, अगर मैं इनकी संख्याओं को आपस में जोड़ के देखूं तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इनको अगर मैं आपस में गुणा कर दूं तो मुझे दिख रहा है मुझे कितना मिलेगा 48। एक बार पहले यहाँ भी लगा के देखते हैं, इनको जोड़ूंगी तो मुझे मिलेगा 1, ये तो 9 है ही, और ये कितना हो गया 4, तो 36 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब लगाइए सब के ऊपर, सब के ऊपर जब आप लगाओगे तो देखिए 19, 1 और ये कितना आ गया 2, जोड़ दीजिए इसकी 1 + 9 कितना हो जाएगा 10, 1 और ये 2 एज इट इज कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको लॉजिक सोचने पड़ेंगे। आपने पहले जोड़ के देखा तो इसमें तो ये लॉजिक लग गया, पर इस जिम में नहीं लगा
नहीं लगा तो अब दूसरे लॉजिक पर स्विच कीजिए, क्योंकि देखिए नंबर है 48, बहुत बड़ा नंबर नहीं है। अगर मैं इनकी संख्याओं को 20 × 15 × 13 करूंगी तो इतनी बड़ी संख्या, इतनी छोटी संख्या है पॉसिबल नहीं, बहुत बड़े नंबर आएगा। फिर मैंने क्या किया, इनकी संख्याओं को 2 डिजिट की संख्या थी, इनको आपस में जोड़कर एक सिंगल डिजिट नंबर बना लिया, 1 डिजिट का नंबर बना लिया, 1 अंक की संख्या बना ली। 2 + 0 2, 1 + 5 6 और 3 और 1 4, और इनको आपस में गुणा कर दिया तो मुझे लॉजिक मिल गया। सेम यहाँ पर लगा दिया, तो सेम अपने क्वेश्चन पे जब हमने लगाया तो हमें आंसर कितना मिला, 20 मिला। तो इस तरीके से आपको लॉजिक सोचने पड़ेंगे नंबर कोडिंग में। अभी अपन और क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लॉजिक और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सभी पैटर्न पे अपन क्वेश्चंस करेंगे। कल आने वाली क्लास में कल और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमने लेटर कोडिंग पे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस किए, नंबर कोडिंग स्टार्ट किया। कल की क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।